Hello student, today I am going to make you understand what is an adverb. Adverb वह शब्द है जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है। ठीक है, जैसे सो, हेयर, देयर, सिंपली, लाउडली, देयरफॉर एटसेट्रा। ठीक है, हमें पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसी प्रकार एडवर्ब जो होता है किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ एडवर्ब। Dear student, there are 9 kinds of adverb. We will learn about adverb of time, adverb of frequency, adverb of place, adverb of degree, adverb of manner. Now, adverb of affirmation and negation, adverb of reason, interrogative adverb, relative adverb. ठीक है, इसके बारे में हम बारी बारी से हम पढ़ेंगे। Now we will learn about adverb of time. Adverb of time से क्रिया के होने का समय का पता चलता है कि कोई कार्य कब हुआ है ना, कितने समय में हुआ है। जैसे ago, then, early, before, etc. ठीक है, now we will discuss about adverb of frequency. Adverb of frequency से यह पता चलता है कि कोई कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है या होगा। ठीक है, जैसे once, again, twice, always, etc. ठीक है, dear student, adverb of frequency से ये पता चलता है कि कोई कार्य कितनी बार हुआ है। जैसे राम कितनी बार दिल्ली गया है, वंस, ट्वाइस, है ना, एक बार या दो बार। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से कि हम जो कार्य करते हैं वो हम लोगों ने कितनी बार दोहराया है। ठीक है, ना वी विल डिस्कस अबाउट एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस से यह बोध होता है कि कोई कार्य, है ना, किस स्थान पर हुआ है। जो हम कार्य करते हैं या कर्ता के द्वारा जो कार्य किया गया है वो किस स्थान पर हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिलो, हेयर, देयर, एवरीवेयर एटसेट्रा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एडवर्ब ऑफ प्लेस की हम अगर बात करते हैं तो जैसे ही वेंट फार, वह दूर चला गया। ठीक है, यहाँ पर ही वेंट फार में फार जो है क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, वह दूर चला गया है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह पता चलता है कि कोई कार्य किस हद तक हुई है या होगी। ठीक है, जैसे ऑलमोस्ट, फुली, हार्डली, मोस्ट एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट, कहने का ये मतलब है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह पता चलता है कि कोई कार्य कहाँ तक पहुँचा है या किस हद तक हुई है। ठीक है, कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक अभी बचा हुआ है। ठीक है, यानी लगभग हो गया है या अभी बहुत ज़्यादा काम बचा हुआ है। इससे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री से हमें यह बोध होता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर से यह पता चलता है कि कोई कार्य किस ढंग से हुआ है या कैसे हुआ है। ठीक है, जैसे केयरफुली, क्विकली, ब्रेवली एटसेट्रा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य तो होता है मगर किस ढंग से हुआ है ना,
अच्छी तरह से हुआ है, बुरी तरह से हुआ है, जल्दीबाजी में हुआ है ना, या ध्यानपूर्वक हुआ है, केयरफुली हुआ है। ठीक है, जैसे ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क केयरफुली, उसने अपना काम ध्यानपूर्वक किया है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर से हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य तो हुआ है मगर किस ढंग से हुआ है या कैसे हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन से हमें स्वीकार करने या नकारने का बोध होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है कि क्या आप दिल्ली जाएंगे, तो आप अगर उसे स्वीकार करते हैं यस, तो यहाँ पर यस जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो गया। ठीक है, ठीक इसके ऑपोजिट अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप दिल्ली जाएंगे, तो आप बोलेंगे नो नेवर, इसका मतलब एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर यू वेल, यस आई एम, यहाँ पर यस आई एम जो हो गया वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो गया। ठीक है, और विल यू हेल्प हिम, नो नेवर, इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन है ना, रिस्पेक्टिवली क्या होता है, स्वीकार करने का और नकारने का बोध होता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन से हमें किसी कार्य के होने का कारण का पता चलता है कि कोई कार्य हुआ है तो किस कारण से हुआ है, ये हमें एडवर्ब ऑफ रीजन से पता चलता है। जैसे therefore, so, thus, etc. For example, she has lost her purse, therefore she is sad. है ना, उसने अपना पर्स खो दिया है, इसलिए वो क्या है, उदास है। तो यहाँ पर जो therefore है ये हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब से प्रश्न पूछने का बोध होता है। जब भी हम प्रश्न करते हैं, ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ मेनी, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन डू यू गो टू स्कूल, है ना, तुम कब स्कूल जाते हो। यहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ पर जो है व्हेन जो हो गया वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया। वी विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को जोड़ते हैं। डियर स्टूडेंट, रिलेटिव एडवर्ब के नाम से ही पता चलता है कि ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेयर, वेयर, हाउ लॉन्ग, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फील्ड वेयर आई प्लेड, यह वही फील्ड है ना, जहां मैं खेलता हूं। तो यहाँ पर वेयर जो है रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एंड अनदर एग्जांपल इज आई डोंट नो व्हेन ही विल रिटर्न। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि वह कब लौटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन जो होगा वो रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। यार स्टूडेंट, एडवर्ब को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई परेशानी आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य सुझाव दें। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।